चोर को नहीं, चोर की मां को पकड़ो। चोर कौन है? ईवीएम मशीन। और चोर की मां कौन है? नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। इसलिए कह रहा हूं कि चोर को नहीं, चोर की मां को पकड़ो। असम में बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई। बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम का क्या काम? क्या बीजेपी ईवीएम के माध्यम से वोट चोरी कर रही है? यह बिका हुआ मीडिया इसी तरह की आवाज चलाएगा, लेकिन यह बिका हुआ मीडिया यह नहीं कहेगा कि चोर नहीं, चोर की मां को पकड़ो। और चोर की मां है नरेंद्र मोदी, जिसने अपनी मां को भी धोखा दिया, जिसने अपनी बीवी को भी धोखा दिया, जिसने इस देश को धोखा दिया। देश के सारे जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, या फिर रेल है, या फिर हवाई जहाज है, एयरपोर्ट है, या फिर कोई भी सरकारी एजेंसियां हैं या कंपनियां हैं, सारी की सारी बेच डाली। ये फकीर झोला उठा के आया था, झोला उठा के चला जाएगा। अडानी के हाथों देश को बेच देगा, अंबानी के हाथों देश को बेच देगा, और देश के निवासियों के हाथों में क्या रह जाएगा? 15 लाख रुपया जो खाते में आएगा। नहीं नहीं, 15 लाख रुपए नहीं, 15 कौड़ी भी नहीं रहेगी इस देश के नागरिक के हाथ में। देखना पड़ेगा देश के नागरिकों को। किसान धरने पर बैठे हैं। 3 काले कृषि कानून नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर के आई, और उसके बाद हुआ क्या? धरने पर बैठे हैं। रोड जाम, ट्रैफिक डाइवर्ट, पुलिस देखेगी, प्रशासन देखेगा, राज्य की सरकार देखेगी। क्यों भाई? नरेंद्र मोदी जी को सांप सूंघ गया क्या? वो नहीं देखेंगे क्या? ग्रुपों में शेयर कर दो। पागल कुत्ते ने नहीं काटा है हमें। जी हां, पागल कुत्ते ने नहीं काटा है हमें, हमें नरेंद्र मोदी ने काटा है। देश के हर एक नागरिक को काटा है, देश के बच्चे बच्चे को काटा है, देश की महिलाओं को काटा है, देश के किसानों को काटा है, देश के दलितों को काटा है, देश के गरीबों को काटा है, देश के अल्पसंख्यकों को काटा है, देश के ओबीसी वर्ग के लोगों को काटा है, देश के हर एक नागरिकों को काटा है। नरेंद्र मोदी ने काटा है। मैं नहीं कहता कि पागल कुत्ते ने काटा है, मैं ये कहूंगा कि हां, हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, बल्कि देश को काटा है। इस बात को समझना पड़ेगा। और जो बुद्धिजीवी इस बात को समझ गया, वो ईवीएम का विरोध करेगा। देश की मीडिया चलाएगी, ईवीएम पकड़ा गया, लेकिन चोर की मां को कोई नहीं पकड़ेगा। चोर की मां को पकड़ना पड़ेगा। वो चोर की मां नरेंद्र मोदी है, वरना मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा। जब मैं संसद भवन में जाकर के तिरंगा फहराता हूं, जो मैं संसद भवन में जाकर के संविधान लहराता हूं, जो मैं संसद भवन में जाकर के संविधान की प्रस्तावना पढ़ता हूं, मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा। लेकिन हां, इस देश की जनता को जरूर काटा है। ये देश की जनता को समझना पड़ेगा, देश के हर वर्ग को समझना पड़ेगा। इस वीडियो को वायरल भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज देश खतरे में है, आज देश का संविधान खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है, देश का नागरिक खतरे में है, देश की महिलाएं खतरे में है, देश का दलित बहुजन समाज खतरे में है, देश का ओबीसी वर्ग खतरे में है, देश की शिक्षा खतरे में है, देश का रोजगार खतरे में है, देश का स्वाभिमान खतरे में है, बीजेपी के राज में खतरे में है, आरएसएस के राज में खतरे में है। आपको समझना पड़ेगा, हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि ये हिंदू के नाम पर वोट बटोरने वाले जो लोग हैं, ये देश को लूट रहे हैं, ये लुटेरे हैं, ये विदेशी हैं, ये मनुवादी हैं। जिस दिन ये देश इस बात को समझ गया, उस दिन ये देश क्रांति कर देगा। उस दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है। दलितों पर अत्याचार होते हैं,
बहुजन समाज पर अत्याचार होते हैं, मूल निवासियों पर अत्याचार होते हैं, मुझे दर्द है। ओबीसी वर्ग खतरे में है, मुझे दर्द है। देश का संविधान खतरे में है, मुझे दर्द है। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना जैन खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में। खतरे में है तो इस देश की जनता खतरे में है। जिस दिन इस देश ने समझ लिया, उस दिन यह देश क्रांति कर देगा, ईवीएम के खिलाफ ललकार करेगा, ईवीएम के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। वरना हमने कोई पागल कुत्ते ने हमें नहीं काटा, पागल कुत्ते ने इस देश को काटा है। और वो पागल कुत्ता कौन है वो आप भी समझ सकते हैं। समझ जाइए, ललकार कीजिए, हुंकार कीजिए। जब हम धाड़ते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, धाड़ते रहेंगे। जेल होगी तो जेल काटेंगे, मुझे फांसी भी होगी तो फांसी दे दें ये लोग, ये सरकार, ये जुल्मी लोग, ये जंगल राज चलाने वाले लोग, योगी रोगी भोगी मोदी जी, ये फांसी दे दे। फांसी भी चढ़ने को हम तैयार हैं। फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ जाएंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।